वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सानंद मानंद वने बसंतम आनंद कंदहत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए अभी सब ऐसे मंत्र हम बोलते हैं कि अगर आप लोग कई तरह सुनेंगे आपके कान में जाएगा तो इसका महिमा। अब देखिए कि अब हम शिव पुराण का कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं कि जीवन में अगर 12 ज्योतिर्लिंग का कोई दर्शन कर ले या कोई ज्योतिर्लिंग जहाँ है वहाँ 6 महीना निवास कर ले तो कभी गर्भावस्था में नहीं आता है। इतना महीना। अब देखिए अभी सब हम नहीं बोलते हैं, इसे पुराण बोलती है। शिव पुराण शास्त्र कह रही है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में इनका इतना महिमा है कि हम वो महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और भगवान शिव कहे हैं कि सबको दुनिया में विष्णु को, ब्रह्मा को, नारद को, सबको शिव भगवान ही प्रकट किए हैं। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग की स्थान देखिए बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। 6 महीना के बाद बोलें लेकिन हम लोग को तो भगवान 30 से 40 साल तक एक स्थान पर रखें। तो यहाँ तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये क्या है कि वही बता रहे थे कि कोई ज्योतिर्लिंग के स्थान में 6 महीना अगर वास कर रहा है तो गर्भावस्था में नहीं आता। इतनी पूरे देश में कई करोड़ शिवलिंग है। सब शिवलिंग का महिमा अलग अलग है, कोई शिवलिंग का महिमा अलग नहीं है। लेकिन ज्योतिर्लिंग वो मन पूरे रूप से जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग वहाँ महादेव पूरे रूप से विराजमान हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि अब आज है थोड़ा सा वो द्वादशी है, 12 बजे रात 2 बजे रात ले है। तो हम थोड़ा सा एक तुलसी जी का कथा डाल दे रहे हैं क्योंकि तुलसी जी का भी कथा सुनने का बहुत महिमा है। आज कोई टाइम में आप लोग सुन लीजिएगा कि देखिए कि एक देवरानी जेठानी थी। वो लड़की जो थी जब शादी के पहले तुलसी जी का बहुत पूजा कर, जब एकादशी का व्रत करके द्वादशी का पारण कर, जब तक तुलसी जी का पूजा न कर ले, दीप न जला ले, तुलसी जी अपने घर में रख के पूजा न कर, तो पानी नहीं पीती थी। जब ससुराल गई तो तुलसी का गमला उसकी माँ उसको विदाई में दे दी थी। तो तुलसी जी का रख के पूजा की। लेकिन उनके घर में जब गई भाई एकादशी का सब दिन तो व्रत करती थी, द्वादशी का कथा बिना सुने पारण किए पानी नहीं पीती थी। और वो दिन द्वादशी था और तुलसी जी का उसको पूजा करना था। तो तुलसी घर में जाते उसके घर में सुख शांति आने लगा। उसके घर में जो सास ससुर उसको प्यार करने लगे। तो देवरानी जो जेठानी थी चिढ़ गई। चिढ़ने के बाद वो तुलसी का गमला ले जाके बाहर फेंक दी। कह देखी कैसे आज ये पूजा करती है, बहुत पुजारिन बनी है, बिना तुलसी का पूजा कर ले पानी नहीं पीती। अब तुलसी नहीं रहेंगे तो पूजा कहाँ से करेगी। अब वो जब तक तुलसी जी का याद कर रही थी, जब तक तुलसी जी का पूजा नहीं, पानी इसी तरह पड़ी थी। तुलसी माता को दया है कि जीवन भरी हमारी पूजा की है, दीपदान की है, हमारी भक्त हमारे वजह से उपवास कर रही है, आज इसको द्वादशी को खाना है, पानी पीना है, पानी नहीं पिएगी। देख रहे उसके कमरे में स्वयं खूब बड़े का गमला आ गया तुलसी जी का। और खूब खुश हो के तुलसी का पूजा की, भोग लगाई। उसके बाद गई चाय पान। तब उसकी जो जेठानी थी कहा तुम तो बिना तुलसी का पूजा के पानी नहीं पीती हो, तो आज कैसे पी खा रहे। हमारे घर में जाके देखिए तुलसी का गमला है, हम पूजा करके ही पी रहे हैं, तुलसी जी का पूजा भी किए हैं, तुलसी जी का कथा सुने हैं। तो जाके देखी तो कही अंत में उसके पैर पर गिर गए। कहे मान गए तुम्हारा दृढ़ विश्वास कि वास्तव में जिस भगवान को तुम प्रेम से अगर पूजा कर रही हो, पकड़ के चल रही हो, तो भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए मैके से लेके ससुराल में तुलसी के बिना पूजा का पारण नहीं करती थी। और देखिए तुलसी माता इतना लोग फेंक दिए गमला, लेकिन तुलसी माता उसके घर में आ गई और तुलसी माता का पूजा वूजा कर लेती थी रोज़। तब अब तुलसी माता घर में रहने से, पूजा करने से, श्रद्धा विश्वास रखने से, तुलसी तो लक्ष्मी स्वरूपा है, उसके घर में खूब सुख शांति, उसके घर में सब उसको प्यार व्यार करने लगा। अब जो जेठानी उठानी थे देख के चिढ़ने लगी। लेकिन कितनों चिढ़ी तो क्या, भगवान का किसी का बस नहीं चलता। अगर भगवान आपके ऊपर हावी हैं
तो आपको कोई कुछ भी कर ले, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान को विश्वास करके श्रद्धा से आप लोग चलिए, देखिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि तो विश्वास करो कि हाँ, हमारे साथ हमारे संग 24 घंटा मेरा भगवान है, विश्वनाथ है, तुलसी माँ है। लेकिन आज की कथा सुनने का बहुत महिमा है, आप सुन लीजिएगा। अब देखिए कि अब हम थोड़ा सा एक ज्योतिर्लिंग का छोटा सा आप लोगों को बता दे रहे हैं कथा शिव पुराण में। तो वही कथा में शिव पुराण में ही लिखा था कि 12 ज्योतिर्लिंग भारत देश में जहाँ भी है वहाँ जाकर दर्शन करें। अगर वहाँ नहीं जा पा रही हैं तो 15% के रूप से काशी में 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। अगर काशी में आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रही हैं या कर ली हैं, पूजा कर ली हैं, तो 15% ज़्यादा महत्व काशी का है। काशी में जो भी देवता, एक एक देवता दूसरे को खोजने से आए, पहले ढूंढीराज आए तो ढूंढीराज के पीछे 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 33 कोटि देवी देवता काशी में आए। जब काशी में आए तो एक एक कोई गईबे नहीं किया, तो भगवान खुद विश्वनाथ अपने मुंह से उनको आशीर्वाद दिए कि जो भी काशी में हमारा ज्योतिर्लिंग का या हमारे लिंग का पूजन करेगा, दर्शन करेगा, वो हमेशा सुखी रहेगा और उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। जब भी शरीर उसका छूटेगा वो शिवलोक में ही जाएगा। तो इसीलिए काशी में 12 ज्योतिर्लिंग का या कोई 12 सूर्य 12 भैरव सबका महिमा। ये भैरवनाथ भी शिव का रूप है, सूर्य भी शिव, सबके दुनिया में 65 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवता तो है ही हैं, 65 कोटि देवी देवता है, सब शिव का ही रूप है। शिव जी ही विष्णु ब्रह्मा सबको प्रकट किए हैं, जब समय आता है तो अपने में समेट लेते हैं। तो ही कन्हा बोल रहे थे कि सबको जब उत्पन्न किए, उत्पन्न करने के बाद तो कहें कि भाई अगर आप लोगों को सुलभ है तो 12 ज्योतिर्लिंग का कहीं भी जाके दर्शन करिए। और संझा सवेरे, देखिए शिव पुराण में लिखा है, हम तो बहुत पहले से भगवान हमसे करा रहे थे लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं तो मन लिखा है संझा सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप लोग जरूर बोलिए। बोलने से 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम ममलेश्वर पर्ल्यां वैद्यनाथम च डाक्न्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतम पापम स्मरण विंशति। अब देखिए कि 7 जन्म का पाप 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से नष्ट। जैसे होता है न, विश्वेशम माधवम ढूंढी दंडपाणिम च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकंठा। भी देखिए खाली मंत्र बोलने से इसका अर्थ भी बता दे रहे हैं, पूरी काशी का परिक्रमा आपका हो गया। क्योंकि आप भैरवनाथ का भी दर्शन कर ली, ढूंढीराज का भी कर ली, गंगा माँ का कर ली, बेनी माधव का कर ली, विश्वनाथ का भी कर ली, तो ये माता भवानी का कर ली। तो ये क्या है कि ये पूरा काशी के परिक्रमा का महिमा है ये मंत्र बोलने से। हम एक बार और कथा में आप लोग को भेजे हैं कि खाली विश्वेशम माधवम ढूंढी दंडपाणिम च भरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मंत्र बोलने से 12 काशी के पूरे कोने तरह का आपका परिक्रमा का पुण्य आपके खाते में जाएगा। ये सब कुछ मामूली नहीं है। हम इसीलिए हम सोचें हम अपने पास कुछ न रखें, आप लोगों को सारे चीज़ बता दें कि अगर आप लोग नहीं जा रही हैं तो बार बार इसको रिवाइज करके मंत्र बोलिए, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले लिए। देखिए आज शिव पुराण में ही बातें आया है कि जो प्राणी अगर संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है और हमारे जीवन में अगर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है तो कभी गर्भावस्था में नहीं आएगा। सीधे शिव जी खुद बोले हैं कि इसको हम लेने आएंगे, अब शिव लोक में रहेगा और वो मुक्त रहेगा। अगर उसका लेकिन गर्भावस्था में नहीं आएगा ना तो शिव जी अपने में समाहित कर लेंगे। इतनी महिमा है 12 ज्योतिर्लिंग का। और अब ये चल रहा है तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि भाई जो कुछ है हम आप लोग को भी बता दें। अब देखिए कि कथा लंबी हो जाएगी, एक एक ज्योतिर्लिंग का ये 12 ज्योतिर्लिंग देखिए शिव पुराण में लिखा पार्थेश्वर महादेव के पूजन से ही स्थापित हुआ है। जहाँ जहाँ लोग जैसे ब्राह्मण थे उज्जैन में पूजा कर रहे थे तो सब राक्षस मारने के लिए आए, तो भगवान जो हैं
वो 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर में भगवान स्वयं प्रकट हो गए, सबको मार के भगा दिए। भीमा शंकर में भीम नाम का एक दैत्य था, वो भीमा शंकर का पूजा कर रहा था तो भगवान उसमें आके प्रकट हो गए। इसी तरह एक जैसे चंद्रमा का, सोमनाथ का आप लोग को पता है कि चंद्रमा को उनके पिता ससुर श्राप दिए थे, तो कितना तपस्या के तो महादेव सोमनाथ के रूप में वहाँ विराजमान। नागेश्वर के एक दारुका बने में राजसिंह थी, वो दारुका बन हड़प की थी, तो वहाँ भी विश्वनाथ जी आके नागेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। घुसमेश्वर का आप लोग को पता है कि दोनों बहन थी, सुशर्मा सुधर्मा, दोनों बहन में बहन से शादी कर उसके बेटे को मार दी, तो भगवान कैसे प्रकट हुए। अभी सब आख्यान, एक से एक आख्यान हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक एक एक ज्योतिर्लिंग का बयान हम आप लोगों से करेंगे। आप लोग सुनिए, ये शिव पुराण की ग्रंथ है। तो कहते हैं भगवान विश्वनाथ बोले हैं कि मेरे, और उसमें लिखा है कि जो पढ़ता भी है दूसरों को सुनाता है वह अच्छे फल का प्राप्ति होती है। तो पढ़ने से कुछ होता नहीं है, पढ़ने के बाद दूसरों को सुनाना चाहिए, अर्थ बताना चाहिए इसका मतलब क्या है ज्योतिर्लिंग का। तो ये सब हम तो भाई हमारे कोई ज्ञान नहीं दिखे, हम भी पढ़ के हम आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग को हम थोड़े में भेजते हैं, लेकिन इसको खूब सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए, वो भी पुण्य के भागी बनिए। क्योंकि एक घड़ी का शिव पुराण सुनने का इतनी महिमा है, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। भगवान शिव कह रहे हैं कोई भी मेरा थोड़ा सा शिव पुराण पढ़ रहा है, सुन रहा है, कोई से सुना रहा है, तो उसका भी हम वर्णन नहीं करो तो जीते जी मुक्त है। तो इसीलिए कह रहे हैं शिव पुराण मामूली ग्रंथ नहीं है। अब इसके आगे का कथा हम आप लोगों को कल डालेंगे। रोज ये 12 ज्योतिर्लिंग कृपया करके आप लोग संध्या सवेरे बोलिए, 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है खाली बोलने मात्र से। और 7 जन्म के पाप मामूली है, तो आप लोग संध्या सवेरे रोज बोल लिया करिए हाथ जोड़ के भगवान के सामने, इससे बहुत महिमा है। अब चलिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जो भी कथा को सुनता है भगवान उसका भी जय करते हैं, जो सुनाता है उसका जय करते हैं।